वेलकम। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। सो लेट्स आउटलाइन दिस। खलजी वंश। खिलजी तुर्क अफगान मूल के थे। इनका शासन काबुल के इलाके में था। दिल्ली सल्तनत के तुर्क विद्वान इन्हें अफगानी मानते थे। खिलजी गुलाम वंश के अधीन दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन बलबन के दरबार में जागीरदार के तौर पर अपनी सेवाएं देते थे। बलबन ने अपने दरबार में तुर्क विद्वानों यानी कि दल चालीसा का वर्चस्व खत्म किया। ऐसा होने से दिल्ली दरबार में तुर्कों की पकड़ ढीली हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी और भारतीय मुस्लिमों का दबदबा बढ़ गया। गुलाम वंश के अधिकारी एक एक कर सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र करके मारने लगे। गुलाम वंश के आखिरी राजा मोइनुद्दीन कैकुबाद, जिनकी एज उस वक्त 17 साल की थी, को पंजाब के इक़्तिदार मलिक फिरोज ने 1290 में कैलू घेरी किले में तख्ता पलट करते हुए मार दिया। और यहाँ पर गुलाम वंश खत्म होता है और शुरुआत हो जाती है खलजी वंश की। पहले जो राजा थे खलजी वंश में वो थे मलिक फिरोज। उनका दूसरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी 70 साल के थे उस वक्त जब उनकी ताजपोशी हुई। उनको जनरली एक सौम्य स्वभाव का हम्बल काइंड मोनार्क माना जाता है जनरल पब्लिक के द्वारा। उस वक्त जलालुद्दीन सक्सेस हुए ओवरकमिंग करने में उनके समय जो विद्रोह हो रहे थे बाय टर्किश नोबल्स, और फाइनली उन्होंने जनवरी 1290 में दिल्ली का ताज अपने सर पर पहना। उन्होंने शासन किया विद नेम शाइस्ता खान। शाइस्ता खान के नाम से जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने शासन संभाला। अपने 6 साल के कार्यकाल में 1290 से लेकर 1296 तक बलबन के भतीजे जो थे उन्होंने कई बार विद्रोह किया फिरोज खलजी के खिलाफ। फिरोज खलजी ने एक अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन भी किया, लड़ाई करी रणथंबोर के खिलाफ। रिपेल्ड फिरोज खलजी ने मंगोल की तरफ से हुआ एक अटैक जो कि सिंध रिवर पर हुआ था उसको विफल कर दिया इन सेंट्रल इंडिया विद द हेल्प ऑफ हिज नेफ्यू जूना खान। फिरोज खलजी इन 1293 अटैक्ड साउथ इंडिया, particularly देवगिरी, where the king was रामचंद्रा। Hence फिरोज खलजी को इतिहास में बोला जाता है फर्स्ट मुस्लिम इन साउथ इंडिया। फिरोज खलजी मेड अली गुरसस, जो कि फिरोज खलजी के दामाद भी थे, सन इन लॉ थे, उनको टैक्स कलेक्टर बना दिया कारा कौशाम्बी यूपी का। फोर्थ मंगोल इन्वेजन हुआ इन 1296। फिरोज खिलजी ने लड़ने के लिए भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। ये जो अली गुरसफ हैं यही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाने गए। तो जब मंगोल का इन्वेजन हुआ तो फिरोज खिलजी ने अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को लड़ने के लिए भेजा। अलाउद्दीन वहाँ पर जीते और उन्होंने 2000 मंगोलों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। वो अपने साथ उन्हें दिल्ली के बाहर ले आए और सभी को कन्वर्ट कराया इस्लाम में, और वहाँ एक सिटी बसा दी गई मुगलपुर, और सारे प्रिजनर ऑफ वॉर को वहीं सेटल कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी भतीजे थे और सन इन लॉ थे जलालुद्दीन खिलजी के, यानी कि फिरोज खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन पेनिनसुला में अटैक किया, खासकर देवगिरी उस वक्त खास इसलिए थी क्योंकि ये महाराष्ट्र की कैपिटल थी और उस वक्त बहुत इसका प्रभुत्व था, और वहाँ अटैक करके इन्होंने वहाँ की संपत्ति लूटी। वापस ये लौटकर 1296 में दिल्ली आते हैं और जलालुद्दीन यानी कि फिरोज खिलजी को मार देते हैं और उनकी जगह खुद अपने आप को सुल्तान बना लेते हैं। अली गुरसस ने शासन संभाला विद द टाइटुलर नेम अलाउद्दीन खिलजी। ही अपॉइंटेड इंडो मुस्लिम्स। इससे पहले सभी दरबारों में तुर्क जो थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, पर अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय मुस्लिमों को अपॉइंट किया अपने दरबार में। इससे ये हुआ कि एक इंडो मुस्लिम स्टेट का इमरजेंस हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अटैक भेजे गुजरात की तरफ, क्योंकि वो वहाँ के पोर्ट्स जो थे बंदरगाह थे उनको हथियाना चाहते थे ताकि ट्रेड पर उनका अच्छा खासा काबू हो पाए। अलाउद्दीन कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग दिल्ली सल्तनत इनटू साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ हिज जनरल्स। 2 महत्वपूर्ण जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक थे मलिक काफूर और दूसरे थे खसरो खान। कलेक्टिंग लार्ज वॉर बूटी, ये जहाँ भी अटैक करते थे वहाँ से लार्ज संख्या में धन दौलत लूट कर लाते थे और अलाउद्दीन खिलजी को दे देते थे। फर्स्ट किंग टू मेक परमानेंट मिलिट्री एंड गिव देम सैलरी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। फेमस पर्सन ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी वॉज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का जन्म पटियाली खुशगांग यूपी में हुआ था। आमिर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आमिर खुसरो सितार, तबला और कव्वाली में निपुण थे। आमिर खुसरो ही थे जिन्होंने कहा था कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ। आमिर खुसरो की एक किताब है जिसका नाम है खमसा-ए-खुसरो। चेंजेस जो कि आए अलाउद्दीन खिलजी के समय, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चेंज था वो तो टैक्स पॉलिसीज चेंज हो गई, और इसलिए चेंज की गई ताकि जो खजाना है सल्तनत का उसे मजबूत किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया एक टैक्स सिस्टम जिसका नाम पड़ा दीवान-ए-मुसाद खरज। इसमें हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इरीगेशन टैक्स, एनिमल फीडिंग टैक्स लिए जाते थे। एग्रीकल्चर टैक्स को बढ़ाकर 20% से 50% तक कर दिया गया, जो कि पेएबल था ग्रेन्स में या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर कैश में। इन्होंने शुरुआत की एक लैंड मीजरिंग सिस्टम जिसे बोला गया मसाहत।
अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया प्राइस कंट्रोल्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड्स लाइफ स्टॉक्स एंड स्लेव्स इन किंगडम, और इन्होंने ये भी तय किया कि इन सभी चीज़ों को कौन कहाँ और कितनी मात्रा में बेच पाएगा, और इस तरह के जो मार्केट बने उनको नाम दिया गया शाहाना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी इज क्रेडिटेड विद द अर्ली इंडो मोहम्मदियन आर्किटेक्चर, जो कि बाद में तुगलक डायनेस्टी के समय फ्लोरिश हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क जो कंप्लीट हुए खिलजी डायनेस्टी के दौरान वो थे अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा 1311 में। अलाई दरवाज़ा जो है ये साउथ की तरफ जो गेट है कुतुब कॉम्प्लेक्स का, उसे कहा जाता है। साथ ही ईदगाह एट राबरी यूपी में, जमात खाना मस्जिद दिल्ली में, शीरी मेला और हौस खास, ये कुछ खास कंस्ट्रक्शन वर्क थे खिलजी डायनेस्टी के दौरान। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो 10,000 दिनारी में खरीदते हैं मलिक काफूर नाम के एक व्यक्ति को और उसे अपना सेनापति बना देते हैं। 1301 में ये जाते हैं रणथंभौर और वहाँ पर हमला करके उसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं चित्तौड़ की तरफ राणा रतन सिंह से लड़ने। यहाँ पर आपको पद्मावत वाली कहानी याद होगी। मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था पद्मावत उपन्यास 1540 से 45 के बीच में। इसके बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी मांडू पर हमला करके उसे अपने में मिला लेते हैं और देवगिरी को लूट लेते हैं। 1306 में ये अपना अटेंशन वापस से करते हैं साउथ इंडिया की तरफ और मलिक काफूर को वहाँ पर भेजते हैं लड़ने के लिए। 1308 में मलिक काफूर अटैक करता है रुद्रदेव ऑफ काकतीय डायनेस्टी इन तेलंगाना एंड उनको बीट कर देता है और लौटते समय 1310 में वरंगल के युद्ध के समय वहाँ से कोहिनूर हीरा लूट कर ले आता है, जो वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। साउथ पर जीत पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी यानी कि अलेक्जेंडर II की उपाधि देता है। दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने लायक हैं कि खिलजी डायनेस्टी के दौरान 2 बार मंगोल्स के इंपॉर्टेंट अटैक्स हुए। पहला जो अटैक था मंगोल्स का वो हुआ 1305 में। अपनी पुरानी हारों का बदला लेने के लिए मंगोल्स ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर। यहाँ पर जो लीडरशिप दे रहे थे मंगोल्स को वो थे ताराघई, अली बेग एंड तरतक। ये कुल मिलाकर 50,000 घोड़सवारों की सेना के साथ आए। ताराघई को शुरुआती मुठभेड़ में मार गिराया गया जब वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे। वहीं पर अली बेग और तरतक अंदर तक आ गए। इनको पता था कि दिल्ली बहुत ही हैवीली डिफेंडेड होगी, तो इन्होंने प्लंडरिंग करना चालू कर दिया दिल्ली को बाहर की तरफ से, अवध के साइड से। अलाउद्दीन ने 30,000 से 40,000 घोड़सवारों की सेना विद द लीडरशिप ऑफ मलिक नायक भेजी मंगोलों से लड़ने के लिए। मलिक नायक की सेना ने मंगोलों को बहुत ही भयानक हार का सामना करवाया। तारीख थी दिसंबर 30, 1305। दूसरा जो मंगोलों की तरफ से अटैक हुआ वो हुआ सन 1306 में। ये लास्ट अटेम्प्ट था मंगोलों की तरफ से दिल्ली सुल्तनत पर अटैक करने का बाय दूबा। दूबा ने अपने मरने से पहले लास्ट अटैक किया दिल्ली पर और भेजा कुबाक और इकबाल मंद को विद आर्मी ऑफ 50,000 to 60,000 हॉर्समैन। कुबाक एडवांस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रावी रिवर एंड इकबाल मंद एडवांस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नागौर। अलाउद्दीन ने भेजा अपने फेवरेट जनरल मलिक काफूर को टू डील विद द मंगोल्स। काफूर ने सबसे पहले हराया कुबाक को इन द बैटल नियर रावी रिवर और उसे जिंदा बंदी बना लिया गया। ही देन इंटरसेप्टेड द सेकंड फोर्स एट नागौर एंड डिफीटेड दैट एज वेल। एंड में लड़ाई के एंड में मंगोलों के पास सिर्फ 3,000 से 4,000 सैनिक ही बचे थे। इतनी भयानक हार का सामना मंगोलों को करना पड़ा और इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो फीट हासिल करी जो कि वर्ल्ड में ईस्ट में या वेस्ट में कोई भी हासिल नहीं कर सका था उस समय, यानी मंगोलों को हरा दिया था। 1308 में अलाउद्दीन अपने लेफ्टिनेंट मलिक काफूर को भेजता है वरंगल। वहाँ पर मलिक काफूर जाकर कैप्चर कर लेता है, होयसाला एम्पायर को हटा देता है साउथ ऑफ कृष्णा रिवर से और रेड करता है मदुरई तमिलनाडु में। 1311 में अलाउद्दीन ऑर्डर करता है एक मैसेकर ऑन मंगोल्स इन द दिल्ली सल्तनत। जो प्रिजनर ऑफ वॉर अलाउद्दीन ने बसाए थे मुगलपुर में दिल्ली के बाहर, अलाउद्दीन को लगता है कि ये लोग एक अपराइजिंग यानी कि विद्रोह करने वाले हैं उसके खिलाफ, तो अलाउद्दीन खिलजी उन सभी को मारने का आदेश देता है और 15,000 से 30,000 मंगोल सेटलर्स जो वहाँ पर रह रहे थे उन सभी को एक ही दिन में मार दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 4 जनवरी 1316 को हुई। देयर आफ्टर जो सुल्तनत थी उसमें हड़कंप मच गया और सक्सेशन वॉर होने लगी राजा बनने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है और मदरसा है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली दिल्ली में बनवाया गया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद सुल्तान बने, पर उनको आमिर्स जो थे उनका सपोर्ट नहीं था, यानी सलाहकारों का सपोर्ट नहीं था मलिक काफूर के पास, और कुछ ही महीनों बाद उनको मरवा दिया गया और पद से हट गए वो। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स मलिक काफूर की डेथ के बाद 3 और सुल्तानों को लाया गया वॉयलेंटली या फिर षड्यंत्र कर। फर्स्ट आमिर जो इंस्टॉल किए गए वो थे 6 ईयर ओल्ड जिनका नाम था शिहाब उद्दीन उमर। इनको सुल्तान बनाया गया 1316 में, पर चूंकि ये एज में छोटे थे इसलिए इनके बड़े भाई
कुतुबउद्दीन मुबारक शाह को रीजेंट बनाया गया। रीजेंट का मतलब जब शासन करने वाला छोटी एज का होता है तो उसके बिहाफ पर, उसके नाम पर एक बड़ी एज का व्यक्ति शासन संभालता है, उसे कहते हैं रीजेंट। तो शिहाबुद्दीन उमर छोटे थे, इनके बड़े भाई कुतुबउद्दीन मुबारक शाह को रीजेंट के तौर पर शासन दिया गया। कुतुब ने कुछ समय बाद अपने छोटे भाई को मार दिया और खुद को सुल्तान बना लिया। इनका शासन 1316 से 1320 तक चला। इन्होंने आमिर और मलिक समुदाय की वफादारी जीतने के लिए गाजी मलिक को कमांडर ऑफ आर्मी की पोस्ट दी पंजाब में। आफ्टर रूलिंग इन हिज ओन नेम फॉर लेस देन 4 years, मुबारक शाह को मर्डर कर दिया गया 1320 में बाय वन ऑफ हिज जनरल्स खुसरो खान। आमिर इसके बाद पहुंचे गाजी मलिक के पास और उससे बोला कि आप खुसरो खां को मार दीजिए और अगले राजा आप बन जाइए। ऐसा सुनकर गाजी मलिक पहुंचे दिल्ली और कैप्चर किया खुसरो खां को और उन्हें मार दिया। इसके बाद दिल्ली का शासन संभाला गाजी मलिक ने। शासन संभालने के बाद गाजी मलिक ने अपना नाम बदलकर गियाथ अल-दीन तुगलक रख लिया और इस तरह दिल्ली में नींव पड़ी तुगलक डायनेस्टी की, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।